ये प्रोटीन होता है, हाँ हाँ। क्रिएटिन होता है, BCAA, ये सबसे पॉपुलर है मेरे अकॉर्डिंग। तो तेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है? फैक्ट काफी रिलेटिव्स भी बोलते हैं मुझे कि तू क्यों प्रोटीन लेता है, हमने तो अपने मेरे भी। अपने बच्चों का फेंकवा दिया, फ्लश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किडनी फेल हो जाती है, इससे आपकी लिवर हेल्थ अफेक्ट यस। होगी, आपका गट खराब होगा। तो देखो, गट खराब होने वाली बात बिल्कुल सही है। अगर कुछ लोगों का होता है किडनी और लिवर की पहले से कंडीशन होती हैं, यस। तो अगर उनको कंडीशन है तो यानी कि उनकी किडनी और लिवर वीक है, किडनीज और लिवर वीक है। और अगर उनकी किडनीज और लिवर वीक है तो क्या होगा, उनकी किडनीज और लिवर पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, उनको ज्यादा क्योंकि वाटर ज्यादा पीना पड़ता है इसलिए। वाटर ज्यादा फिल्टर आउट करना पड़ेगा, और इस स्ट्रेन की वजह से उनकी किडनीज लिवर खराब हो सकती है। एक गाड़ी, दो दोस्त और रियल बातचीत। सो अमृतपाल, तुझे पता है ये कि जितने भी लोग आजकल जिम जाते हैं और सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको लोगों को नॉलेज ही नहीं होती कि इन सप्लीमेंट्स यूज किस लिए करने चाहिए। सब फोमो में आके यूज करते हैं उन्हें। देखो, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, सही है। हम कि आजकल जितने भी लोग जाते हैं, ऑलमोस्ट 80% लोगों को तो सप्लीमेंट्स की नीड नहीं होती मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि आजकल जितने भी लोग जिम जाते हैं उसमें से मोस्टली क्लाउड चेजिंग के लिए जाते हैं। ना यस। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्रॉपरली करेंगे, ना कार्डियो प्रॉपरली करेंगे। बस ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में हैवी वेट्स लिफ्ट कर देंगे और बस कहेंगे हमारा वर्कआउट हो गया, जबकि वो एक सेट भी प्रॉपरली मार के नहीं गए हुए। और जो लोग जो नए होते हैं और जो वर्कआउट अच्छा करते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती सप्लीमेंट्स की, तो वो अपनी बॉडी को इनहेंस नहीं कर पाते। जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे हम बहुत सारे फेमस सप्लीमेंट्स है, जैसे प्रोटीन और वे प्रोटीन होता है, हाँ हाँ। क्रिएटिन होता है, BCAA, ये सबसे पॉपुलर है मेरे अकॉर्डिंग। तो तेरे हिसाब से सबसे बेस्ट सप्लीमेंट कौन सा है? देखो, मेरे हिसाब से बेस्ट सप्लीमेंट को कोई मैं पर्टिकुलरली कैटेगराइज नहीं करूंगा, हर बंदे की नीड्स पे डिपेंड करता है। यस। बट मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमनली टेकन जो सप्लीमेंट है वो है वे प्रोटीन। यस, सब और बंदे जो क्रिएटिन नहीं भी लेता है या कोई और नहीं लेता, वो वे प्रोटीन वे तो आजकल प्रोटीन लेता ही तो लेता सब है। लेते हैं, बट सो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वे प्रोटीन किन किन को लेना चाहिए तेरे अकॉर्डिंग? देखो, वे प्रोटीन ले सब सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है एक तो। और सबसे बड़ा मिथ लोगों का ये है, आजकल के बुजुर्गों का, बड़े लोगों का, जो थोड़े ओल्ड माइंडसेट के, ओल्ड मेंटालिटी के। हमारे घर में भी ऐसे लोग हैं, इसलिए हमें पता है। मेरे घर में तो ऐसे लोग नहीं है वैसे, पर हमने काफी लोगों के घर में देखा है। हमारे जैसे ये, क्लोज वंस के घर में हमने जैसे देखा है। हमारे घर में ये, जैसे अगर हमारे घर में फ्लोर सिस्टम है, तो हमारी फैमिली के ऊपर कोई रैंडम फैमिली आ रही है, उनका फ्लोर है, तो सब यही बोलते हैं हमारी फैमिली को आगे कि आप क्यों इसको बच्चे को ये लेने दे रहे हो सप्लीमेंट, जिससे किडनी फेल हो जाती है, इससे आपकी लिवर हेल्थ अफेक्ट Yes. होगी, आपका गट खराब होगा। तो देखो, गट खराब होने वाली बात बिल्कुल सही है। अगर तुम कोई भी चीज एक्सेस में लोगे तो तुम्हारी गट वो हेल्थ, तो किसी भी चीज के साथ हो सकता है। ऑब्वियसली तुम्हारी गट हेल्थ इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। बट देखो, चीज ये है कि अगर वे प्रोटीन की बात करें तो वे प्रोटीन बनता कैसे है, चल तू बता वे प्रोटीन कैसे वे बनता प्रोटीन जो बनता है, जितनी मैंने रिसर्च करी है, यूट्यूब वगैरह पे है। देखा है, वो पनीर जब बनता है तो उसमें जो पानी रह जाता है उसको ड्राइड अप फॉर्म में करके मिक्स करके कुछ ऐसा बनता है मेरे हिसाब से, है ना? हाँ, जब दूध से पनीर पनीर बनता है ना, बनता है। तो उसका पानी जो निकलता है ना, वो हम फेंक देते हैं। तो ये कंपनीज क्या करती हैं, उस पानी को प्रोसेस करके उसका पाउडर बनाती हैं, एंड देन दैट पाउडर इज यूज टू मेक वे प्रोटीन। और उसको प्रॉपरली यूज करके वे प्रोटीन बनाया जाता है, एंड देन उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं अकॉर्डिंगली। यस। अब बेस्ट तो अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन होता है। अब मैं ये बात करना चाहूंगा कि कौन से लोग वे प्रोटीन ले सकते हैं। सो देखो, लेने को कोई भी ले सकता है, बट जरूरत किसको है? आज के टाइम पे जो घर में जो मम्मियां होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, उन्हें भी वे प्रोटीन की नीड है, क्योंकि सबको वो जरूरत है। डेली लाइफ में वो इतना प्रोटीन खा ही नहीं पा रहे, जिससे आने वाले टाइम, अभी तो चलो ठीक है 40-45 तक ठीक है, बट 60-70s में आके बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड वन फैक्ट दैट देयर इज अबाउट इंडिया इज दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोटीन डेफिशिएंट। किसी का प्रोटीन इंटेक पूरा हो ही नहीं रहा, बीट स्मॉल चिल्ड्रन, बीट एल्डरली पीपल, किसी का भी प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा। और इंडियंस को लगता है कि हम समोसा तो खा सकते हैं हेल्दी वॉक के बाद, चाय पी सकते हैं, उसके बाद तले छोले भटूरे खा सकते हैं, पर वे प्रोटीन नहीं बट पी सकते। प्रोटीन लेंगे, ओ माय गॉड, उससे तो मौत हो जाएगी, उससे तो किडनी फेल हो जाएंगी। ट्रू। क्यों? उससे तो सीधा डेथ बेड पे जाएंगे। मेरे को बहुत इरिटेशन होती है ऐसे लोगों से, इनफैक्ट डस्टबिन में डाल दिया। अरे भाई देखो, अगर तुम्हारे बच्चों का प्रोटीन इंटेक पूरा हो रहा है नॉन वेज आइटम से, जैसे कुछ लोग होते हैं जो नॉन वेज होते जैसे हैं। मैं अपना एग्जांपल दूं, हम्म। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। अगर मैं अपना नॉन वेज है, जैसे एग में आई गेस 6 ग्राम प्रोटीन होता है एक एग में। काफी अच्छे क्वालिटी के एग में, हाँ। लाइक तो एगोस एंड फ्रूट, ये उसको कंपनी लोग। 5 ग्राम हम अप्रोक्स कर देते हैं। हाँ अगर 5 भी होता है, मैं अगर अच्छे खासे एग्स खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, हाँ। तो ऐसा भी बड़े दिन होते हैं कि मैं प्रोटीन नहीं भी लेता हूँ। इसको पता है, क्योंकि हम दोनों जिम साथ ही जाते हैं। हाँ हाँ। जैसे अगर मैं जैसे कॉलेज लाइफ में रोज के बहुत सारे एग्स खाना इतना वो कैपेबल नहीं है, क्योंकि हम घर पे ही नहीं होते। तो हमें वे प्रोटीन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। जैसे ये वेजिटेरियन है, मेरे को तो बहुत बाकी जरूरत है। तू समझा। अब जैसे नॉन वेजिटेरियन है तो ये कभी एग्स खा लेगा, कभी चिकन खा लेगा, कभी चिकन फ्रोजन आइटम्स खा लेगा जो प्रोटीन रिच होंगी।
तो इसका लगभग लगभग जो इसकी बॉडी के हिसाब से प्रोटीन इंटेक है, जो इसको अभी चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, वो इसका कंप्लीट हो जाता है। बट माई केस इज कम्प्लीटली डिफरेंट। आई एम एगिटेरियन एंड आई एम नॉट इजिली एबल टू कंप्लीट माई प्रोटीन इंटेक विदाउट द यूज ऑफ वे प्रोटीन। मैं जिस दिन नहीं लेता वे प्रोटीन, मेरा काफी मुश्किल होता है। मैं 1 से 2 स्कूप ले लेता था, अभी तो खैर मुझे मना है, क्योंकि पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपने आपको पिछली पता है। वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि आई हैव टाइफाइड राइट नाउ। तो टाइप 1। स्टेज 1, हाँ हाँ। तो वही बात है। बाकी वे प्रोटीन लेना कोई बुरी बात नहीं है। अब आप अपना प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा करें तो आपको जरूरी है, बहुत जरूरी है आपको लेना। एक एवरेज पर्सन के लिए 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इनफ है। बट अगर कोई बॉडी बिल्डिंग के लिए जा रहा है तो 1.5 से 2.2 ग्राम तक वेरी कर सकता है उसका प्रोटीन इंटेक, एक किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जैसे अगर आपका वेट सपोजली 80 है, यू मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आपका नॉर्मल प्रोटीन इंटेक है। जब आप कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, अपने मसल्स को डैमेज नहीं कर रहे हो। इतना मिनिमम है, इतना लेना ही अगर लेना इतना नहीं लोगे तो आपकी बॉडी डिक्लाइन होती रहेगी और आप है। जो मोस्ट ऑफ इंडियंस हैं आजकल, आप- जितने भी एल्डरली लोग हैं सारे हाँ। ज्यादातर ऐसे ही, क्योंकि दाल जैसी चीज में प्रोटीन नहीं मिलता उतना, दाल में एक प्रोटीन होता है, बहुत माइनर। बट जब वो बनती है ना, उसकी वॉल्यूम इतनी सी दाल की हाँ। काफी बढ़ जाती है। और वो अगर उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होगा ना 100 ग्राम दाल में, तो तुम उसको जब बनाओगे तो वो इतनी सारी बन जाएगी, 200-300 ग्राम। इतना एक बंदा खा नहीं पाया। हाँ, और तुम इतनी सी खाओगे, तुमको 1 ग्राम प्रोटीन भी नहीं मिलेगा उससे। हम्म। तो ये मिथ भी हमने बच कर दी कि दाल में प्रोटीन होता है, उससे बॉडी बनती है। ठीक है, तो अगर आपका प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा, वेज में बहुत सारे आइटम्स है, जैसे सोया होती है, हाँ, उसमें सोया- अच्छा प्रोटीन होता है। सोया इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर वेजिटेरियन। पनीर ऑल्सो अच्छा होता है, बट हम अगर वेट लॉस पे हो, तो फैट आप लॉस टोफू पे, प्रेफर कर सकते हो। टोफू टोफू इज अ प्रीटी गुड चॉइस। टोफू भी सोया से ही बनता है, तो सेम थिंग। तो यही बात है, लोगों को लगता है प्रोटीन की बात की तो किडनी फेल होगी। भले ही अपने बच्चों को उठते ही, मेरा बेटा रोज वाला दूध पिएगा, लस्सी पी ले, क्या होगा आलू का बेटा? परांठा सुबह आलू का उठते ही परांठा खा, तेल में बना हुआ व्हाइट मेरा- मक्खन के हाँ, साथ। सीताराम के छोले भटूरे खा, मजे कर। तो ये तो देखो मिथ बस्ट हो गया। अगर आपका प्रोटीन इंटेक नॉर्मली पूरा हो रहा है, सो देयर इज नो नीड टू टेक वे प्रोटीन। क्योंकि अगर फूड से भी पूरा हो रहा है तो आप क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम वे प्रोटीन लेके? बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस को नीड होती है, और चाहे वो जिम में वर्कआउट कर रहे हो, चाहे वो घर में बैठे हो, हाँ। चाहे वो रिटायर्ड हो, चाहे वो वर्किंग हो। बहुत नीड है प्रोटीन की। तो और वे प्रोटीन मतलब तो आप फर्मेंटेड यीस्ट वाला प्रोटीन है प्लांट आजकल, प्रोटीन होता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन आए हैं, यीस्ट फर्मेंटेड प्रोटीन भी होते हैं जो दूध से नहीं बनते। बट लेने को आप कोई भी ले सकते हो, उनमें फैट कम होता है, वो बेटर ऑल्टरनेटिव है अगर आप वेट लॉस पे जाना चाह रहे हो। तो ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था प्रोटीन पे। तो सही है, मैं तेरे से ये पूछना चाहूंगा कि देख, प्रोटीन की तो हमने डिस्कशन कर ली, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं। तो अब तू ये बता कि क्रिएटिन क्या होता है, और क्रिएटिन हमको लेना चाहिए कि नहीं, और क्रिएटिन की नीड किसको है एक्चुअल? भाई अगर मैं अपने घर वालों से पूछूं क्रिएटिन क्या होता है, तो घर पे क्या बोलेंगे, क्रिएटिन से तो किडनी खराब होती है, क्रिएटिन से तो लिवर फेल हो जाता है। ऐसे बड़े सारे मिथ्स इससे हैं, भी पूछ ले। ऐसे बड़े सारे मिथ्स हैं। हाँ। ये यूट्यूब पे बड़े सारे मिथ्स मिल जाएंगे ऐसे। बट वैसे जो क्रिएटिन क्या करता है, वो आपके मसल में एटीपी लेवल को बढ़ाता है मेरे हिसाब से, हाँ। और उसमें वो वाटर को स्टोर करता है मसल्स के अंदर। क्योंकि जब भी हम जब भी क्रिएटिन अगर हम लेते हैं, तो हमेशा हमें एडवाइस किया जाता है कि हमें पानी की, वाटर इनटेक ज्यादा लेनी होती है ना। जैसे अभी हमने रिसेंटली शुरू करा था, तो हमें क्रिएटिन में हम जब लेते थे तो हमें पानी बहुत ज्यादा पीना पड़ता था, बहुत अराउंड प्यास लगती थी। 3 लीटर्स तो मिनिमम पीना ही पड़ता था। बहुत। प्यास भी हमें, क्योंकि वो वाटर सारा मसल में स्टोर कर रहे थे। एक तो I'm the टाइप ऑफ पर्सन जो बहुत पानी पीता, और आफ्टर आई स्टार्टेड टू टेक क्रिएटिन, मैं तो दिन की इतनी बॉटल्स पीता था, मैं खुद ही नहीं आ रहा था पानी की। तो बहुत प्यास लगती है क्रिएटिन में। और इसने तो देखो बता दिया क्रिएटिन क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ मिथ्स क्या होते हैं सोसाइटी में क्रिएटिन के बारे में। मिथ्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत मिथ्स है। हमारे जिम में भी काफी लोगों ने बोला, लाइक कुछ एजेड लोग आते हैं जिम में, उनकी गलती नहीं है। देखो उनके दिमाग को ऐसे ही प्रोग्राम किया उनके आसपास रहने वाले लोगों ने कि कुछ तो एक्सपीरियंस लोग भी मिथ्स में आ जाते हैं। कुछ जो एक्सपीरियंस लोग भी आते हैं। एक केस तो हमारे जिम में ही था, वो बताइए कोई जरा। बंदा था हमारे जिम में, तो उसने हमको बोला था, हम ना वर्कआउट कंप्लीट हुआ हमारा 10:30 या 11 PM रात के। हाँ, तो हम ले रहे थे अपना क्रिएटिन, तो वो कहता कि रात को क्रिएटिन लेना चाहिए। हमने कहा क्यों? कहता किडनी फेल हो जाएगी, पूरा बेड पे पड़ जाएगा हमेशा किडनी। तो हम उस दिन तो बहुत हंसे। फिर हमने अपने जिम ट्रेनर से कंफर्म की बात, क्योंकि ये कोई छोटी चीज नहीं है। छोटी डर लगा, हमें डर लगा था क्योंकि उस टाइम हमको नहीं थी नॉलेज। बहुत टाइम हो गया इस बात को। हाँ। अब फिर भी हम नॉलेज, अबे अब तो हमको नॉलेज है काफी अच्छी खासी। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। और हम आपको जो भी चीजें बता रहे हैं, ये हमने अपने ट्रेनर से सीखे, जो काफी एक्सपीरियंस ट्रेनर थे। वो 10 to 15 ईयर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ज्यादा उससे खुद तो ज्यादा ही कर रहे हैं, पर मतलब दूसरों को इतने टाइम से दे रहे हैं। हाँ। तो ये सारी बातें आप वेरीफाई कर सकते हो इंटरनेट पे, सब रियल है।
और हमने थोड़ी बहुत रिसर्च भी किया, तो कुछ भी जो हम इस वीडियो में बोले कुछ भी फेक नहीं है। तो मैं मिथ्स के बारे में बात कर रहा था। तो आधे ज्यादा लोगों का तो ये मिथ होता है कि किडनी फेल हो जाएगी, लिवर फेल हो जाएगा, और क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ा मिथ जो मैंने सुना है लोगों के मुंह से, इनफैक्ट मैंने अपने रिलेटिव्स के मुंह से भी सुना है कि तू क्रेटीन ले रहा है, ठीक है, तेरा अभी तो शरीर फूल जाएगा, बन जाएगा, पर जब तू इसको छोड़ देगा तो तेरा शरीर फिर ऐसे ढह जाएगा, फिर तू जो नॉर्मल बैग होता है ना तू वो भी नहीं उठा पाएगा। और ये मिथ इतना गंदा है ना। क्रिएटिन बेसिकली करता क्या है? क्रिएटिन वैसे एक नेचुरल चीज है जो Natural चिकन supplement में होती है, नॉनवेज आइटम्स में बहुत होती है, बट जैसे कि तू वेजिटेरियन है हाँ, तो उनको तो तू जरूरी है कंप्लीट लेना। बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और नॉन वेजिटेरियन का भी नहीं हो पाता काफी, क्योंकि हाँ। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जरूरी थोड़ी रोज चिकन खा रहे हैं। तो हर बंदे को 5 ग्राम ऑफ क्रिएटिन लेना चाहिए पर डे, ये मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है। बट ये जो क्रिएटिन जो है वो जिम गोइंग लोगों के लिए ही नेसेसरी है मेरे अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल लोग हैं वो क्रिएटिन ना भी ले तो उनकी बॉडी पे कोई ज्यादा इफेक्ट्स नहीं आएंगे, बट यही अगर हम वे या फिर नॉर्मल प्रोटीन के ले लें तो वे प्रोटीन तो हर बंदे को लेना चाहिए। देखो मेरे अकॉर्डिंगली क्रिएटिन इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट्स, येट स्टिल मेनी पीपल हेजिटेट टू टेक इट बिकॉज ऑफ दीज मिथ्स सराउंडिंग आवर सोसाइटी। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिएटिन इज द सेफेस्ट सप्लीमेंट पॉसिबल टू टेक। अब ऑब्वियसली तुम 4 स्कूप ले लो, तुम्हारी किडनी सही में फेल होगी, फिर वो मिथ नहीं होगा, फिर वो रियलिटी बन जाएगी। 5 ग्राम से ऊपर नहीं लेना चाहिए। 5 ग्राम इज द मैक्सिमम लिमिट। अब कुछ बॉडी बिल्डर होते हैं वो थोड़ी लोडिंग करते हैं, 7 to 8 ग्राम ले लेंगे वो रोज, और वो उनका लोडिंग पीरियड चलता है, वो वीक्स तक लेते रहेंगे ऐसा, फिर वो 1-2 दिन नहीं लेंगे तो वो उनका लोडिंग फेज होता है। बट ये नॉर्मल लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये सूटेबल नहीं है। वो तो एथलीट्स है यार, वो तो एथलीट्स हैं और प्रोफेशनल दे एथलीट। आर प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ देयर बॉडी इज गोइंग टू हैंडल दीस थिंग्स, बट स्टिल उनके लिए भी रिस्की है, तो हमारे लिए तो बहुत ही रिस्की है। तो क्रिएटिन का यही काम। किसी भी चीज को हम एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे, चाहे बीट कुछ भी चीज हो, इवन घी, कुछ भी घर का खाना भी एक्सेसिव में लेंगे, एक्सेसिव में जो भी हम लेंगे उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाँ वो तो है ही। अब क्रिएटिन के कुछ एडवांटेजेस बता देता हूँ मैं। क्रिएटिन क्या करता है, मसल रिकवरी इंप्रूव करता है, क्योंकि आपके मसल में जितना ज्यादा वाटर स्टोर होगा उतनी आपकी रिकवरी स्पीडी होगी। उसके बाद क्या करता है, आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है बाय 5 to 10%। जहाँ पे आप 10 kg लिफ्ट कर पा रहे थे सपोजिटली बाइसेप कर्ल्स में, ट्राइसेप में आप 30 kg लिफ्ट कर पा रहे थे, तो आप 35 to 40 kg कर पाओगे आप ट्राइसेप में यूज, और आप उसके बाद बाइसेप में 12.5 to 15 kg तक आपका चला जाएगा। पर ये इवेंचुअली होता है, ये नहीं एक दिन क्रिएटिन या नेक्स्ट डे से हो, क्योंकि आपकी मसल रिकवरी जब ऑब्वियसली स्पीड अप जल्दी होगी और आपको क्विक बर्स्ट ऑफ एनर्जी मिलता है ड्यूरिंग वर्कआउट सेशन। अगर आप प्री वर्कआउट लेते हो, आप पोस्ट वर्कआउट भी लेते हो, तो आपको स्लोली फील होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपका फैटीग होता है, फैटीग लेवल्स भी कम हो जाएंगे, आपके एनर्जी लेवल्स काफी हाई होंगे और आप वर्कआउट के टाइम काफी एनर्जेटिक फील करोगे। तो ये तो था क्रिएटिन के बारे में, हमने पूरी डिस्कशन कर ली थी प्रॉपरली। तो अब तू मेरे को बता कौन सा सप्लीमेंट में मुझे। अब एक सप्लीमेंट है जो मतलब इतना कॉमन नहीं है, बट मैंने बहुत लोगों से सुना है, BCAA। मुझे ये जानना है भाई ये होता क्या है। देखो यार BCAA लेने को ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू टेक, क्योंकि जो हम रोज डाइट लेते हैं, अगर आप एक बैलेंस डाइट लेते हो डाइट चार्ट के हिसाब से, तो उसमें BCAA का जो आपका इंटेक होता है बॉडी का वो कंप्लीट हो जाता है। और जो जितने भी जिम गोअर्स होते हैं यूजुअली वे प्रोटीन तो लेते हैं या कोई भी टाइप का प्रोटीन लेते हैं। तो आजकल मोस्टली प्रोटीन में क्या होता है, अगर आप पढ़ोगे प्रॉपरली उसके लेवल पे पढ़ोगे, उसके ऊपर जो बैनर लगा होता है क्रिएटिन के ऊपर, जो छोटा सा ऐसे राउंड उस पर अगर आप पढ़ोगे तो उस पर क्लियरली लिखा होता है कि इसमें इतने ग्राम ऑफ BCAA इंक्लूडेड है। जैसे अभी मैं 20 लाइफ का ले रहा था करेंटली, तो उस पे आई थिंक अराउंड 5.4 ग्राम ऑफ BCAA इंक्लूडेड ऑलरेडी। इवन जो मैं मसल ब्लेज का लेता हूँ उसमें भी होता ही है। हाँ, हर प्रोटीन में होता है। हर प्रोटीन में आजकल GNC हर में होता है। BCAA क्या करता है, आपके जो वर्कआउट सेशन होते हैं ना उसके ड्यूरेशन में जो आपको फैटीग होता है, जैसे आपने वेट लिफ्ट करना शुरू किया, आपको लगा यार आज तो मेरे में एनर्जी नहीं है, आपके मसल्स एकदम गिव अप करने लग गए, आपसे वेट उठ ही ना है। ऐसे आप डंबल बाइसेप कर्ल के लिए ऐसे कर रहे हो तो आपका हाथ कांप रहा है, आपको एकदम से डंबल नीचे लगा, तो फैटीग होता है और आपका मन नहीं कर एक्सरसाइज करने का। तो BCAA इस चीज को कम करता है और आपके थोड़े एनर्जी लेवल थोड़े मेंटेन करके रखता है। बट इसकी इतनी कुछ खास एडवांटेजेस नहीं है और नीड भी नहीं है, डेली लाइफ में इतनी नीड नहीं होती है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका हम कुछ कह नहीं सकते, वो नीड होती भी होगी तो उनको भी वैसे नीड नहीं होगी। आप जो नॉर्मल डाइट ले रहे हो ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपका इसी से जो BCAA का इंटेक है वो पूरा हो जाएगा। तो BCAA मेरे ख्याल से इतना जरूरी नहीं है। वेल आपको क्रिएटिन और प्रोटीन लेना चाहिए, बट क्रिएटिन मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप लोग है ये मत कहना कि हमने तो बैक सीट टॉक्स की पॉडकास्ट देखी थी, उन्होंने तो ओपनली रिकमेंड कर दिया। क्रिएटिन आपको तब लेना चाहिए है जब आप फ्रीक्वेंटली जिम जा रहे हो। और सिर्फ जिम जाने से नहीं, आपको पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि इज इट सूटेबल फॉर मी। अब कुछ लोगों क्या होता है तो अगर उनको कंडीशन है तो यानी कि उनकी किडनी और लिवर्स वीक है,
किडनीज और लिवर वीक है, और अगर उनकी किडनीज और लिवर वीक है तो क्या होगा, उनकी किडनीज और लिवर पे ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, उनको ज्यादा क्योंकि वाटर ज्यादा पीना पड़ता है इसलिए। वाटर ज्यादा फिल्टर आउट करना पड़ेगा, और इस स्ट्रेन की वजह से उनकी किडनीज लिवर खराब हो सकती है। तो अगर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके लोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू। अगर आपको कोई कंडीशन नहीं है, स्टिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा क्रिएटिन एक बार आप कंसल्ट करके लो। बाकी वे प्रोटीन आप अपना जो आपका प्रोटीन इंटेक है वे प्रोटीन तो हर बंदा ले वो आप ले सकते हो, अपना जो आपका प्रोटीन अमाउंट है जो आपको डेली इंटेक पूरा करना है वो कैलकुलेट करके जितना आपका मिस आउट हो रहा है नॉर्मल डाइट पे, उतना आप एक स्कूप में जितनी भी सर्व है जितने भी ग्राम, यूजुअली 24 ग्राम्स होते हैं यूजुअली, अगर हम देखें 24 से 28 ग्राम्स, कुछ बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोटीन में 30 ग्राम्स भी होते हैं एक स्कूप में सर्विंग। जो हम लेते हैं उसमें अराउंड 26 होता है 26 ग्राम If I'm not wrong. पर स्कूप में। तो आपका जितना प्रोटीन मिस आउट हो रहा है उसके हिसाब से आप ले सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो वी विल सजेस्ट यू कि आप एक स्कूप से ज्यादा भी मत लो, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पे काफी लोड नहीं आया अभी, लोड ना आए। स्लोली अगर आप बढ़ा भी रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा 2 स्कूप से ऊपर मत जाओ, कोशिश करो कि 2 स्कूप से ज्यादा अगर आप जा रहे हो तो आप अपनी डाइट से कंप्लीट कर लो। इवन कोई वेजिटेरियन भी है, जैसे ये वेजिटेरियन, ये भी 2 स्कूप से ज्यादा नहीं लेता, क्योंकि मैं नॉनवेज होके भी 1 स्कूप लेता हूँ। ये नहीं कि किडनी फेल हो जाएगी ये ऐसा मत सोचना। होता पता है क्या है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी यूज टू नहीं है इतना प्रोटीन डाइजेस्ट करने का, और जो आप प्रोटीन ले रहे हो जब आप उसको लोगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है मे बी थोड़ा ना कर पाए प्रॉपरली डाइजेस्ट, और आपको एकदम से लूज मोशंस लगते हैं, आपका स्टमक पेन करने लगे। कि कोई भी चीज अगर एक्सेसिव में लेंगे तो Excess में हमेशा प्रॉब्लम होती है। सिर्फ ये नहीं, आप चिप्स खा लो कहीं से ज्यादा खा लोगे तो आपके पेट में दर्द होगा ही होगा। हाँ तो वो तो है ही, हर चीज का अपना नुकसान है, हर चीज की अपनी एडवांटेजेस है। तो स्टेरॉइड्स नहीं होते ये जो ऐसे पीते ही बॉडी बन गई। अच्छा आपको देख, हम लोगों ने बात करी नेचुरल सप्लीमेंट्स की। यस, अब अननेचुरल सप्लीमेंट्स जो लोग एनहांस बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं, हम ये सब चीजें ना यूज करते हैं ना रेकमेंड करते हैं, ना रेकमेंड करते हमने आज तक देखी भी नहीं। सो इसके बारे में हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट हम जितना हमको पता है मुझसे बताएंगे। देखो नॉलेज हो ना हो, हर बंदे को पता है कि जो भी एनहांस बॉडी बिल्डर होते हैं या एनहांस जो भी पर्सनैलिटीज होती हैं, जितने भी लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में या टैबलेट्स या पिल्स की फॉर्म में, वो सब अंदर से उनकी बॉडीज खत्म हो चुकी हैं। ये बात आप मानो ना मानो, क्योंकि बड़े सारे यूट्यूबर, तरुण गिल का एग्जांपल है, हाँ, वो पहले सबसे कैसा था, बड़ा एग्जाम्पल है तरुण गिल का। बहुत बड़ा आप था। उसकी अब फिजिक देख लो, मतलब इतनी खराब हो चुकी है, उसको देख के तो कानों को हाथ लग जाते कि ये क्या बंदा हुआ करता था, इसने क्या कर लिया अपने साथ। तो देखो जहां तक मुझे पता है एक चीज स्टेरॉइड्स के बारे में, ये करते क्या है, जो जैसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करते हैं हमारा, और जब ये टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करेंगे तब तो बॉडी को लगेगा कि वहां टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है, पर जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट करोगे तो बॉडी को उसकी हैबिट लग जाएगी। और अगर आपने सपोजिटली एक साइकिल चल रही है आपकी, आपने एक दिन नहीं लिया, मिस कर दिया, तो आपकी बॉडी को जब कोई चीज मिल रही है इसलिए तो क्यों मेहनत करेगी उसको प्रोड्यूस करने के लिए। Yes. तो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं, तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, वो उस चीज से हैबिचुअल नहीं रहेगी। अब आप छोड़ दोगे स्टेरॉइड लेना, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है बिल्कुल क्रैश कर देगा, आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। एज अ रिजल्ट बॉडी बनी हुई थी वो सब क्रैश हो जाएगा, आपके ऐसे मांस लटक जाएगा आपका। एज रिजल्ट आपको गायनो भी हो सकता है, तो आपके चेस्ट मसल है वो फैट में कब बदलेंगे यू विल नेवर नो, क्योंकि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स दे आर गोइंग टू क्रैश 100%। क्योंकि जब आप एक्सटर्नली अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा रहे हो काफी टाइम से, तो आपकी बॉडी टेस्टोस्टेरोन के जो हार्मोन है वो प्रोड्यूस करना छोड़ देगी, और जब टेस्टोस्टेरोन आपका बनेगा ही नहीं बॉडी से, तो जब आप एक्सटर्नली उसको देना बंद करोगे तो बॉडी पे तो लोड आएगा ना कि मैंने इतने टाइम से बनाया नहीं, मैं कैसे बनाऊं। तो वो आपका हमेशा के लिए वो चीज अफेक्ट हो रही है, और उतना टेस्टोस्टेरोन कभी भी बॉडी जिंदगी में बना ही नहीं पाएगी जितना पहले बनाती थी आप जब एनहांस नहीं। एक बार बॉडी को अगर आदत लग गई कि कोई चीज आसानी से मेरी टेस्टोस्टेरोन बना मिल रहा है। आप समझो आपके पापा बहुत अमीर है, उन पे पैसा, तो आप क्यों मेहनत करोगे, आपका बनता भी नहीं मेहनत करना, पर एक दिन आपके पापा का पैसा खत्म होगा, आपने कभी हार्ड वर्क करना सीखा ही नहीं, यू नेवर लर्न टू वर्क हार्ड। फिर एक दिन में वापसी करोड़पति थोड़ी बन जाओगे, टाइम लगेगा। कभी आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपको बचपन से ही ऐसा पाला है कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। सो सेम इज विद टेस्टोस्टेरोन एनहांसमेंट सप्लीमेंट्स एंड अदर स्टेरॉइड्स। बड़े टाइप के स्टेरॉइड्स होते हैं, हमें तो नॉलेज भी नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हमको इस चीज की नॉलेज रखनी भी नहीं है। हाँ, नहीं। क्योंकि हमने लेना ही नहीं कभी, जितनी नेचुरली पॉसिबल हम बिल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं ऐसी। हमें कोई वो पोजिंग के कॉम्पिटिशंस में नहीं जाना, किसी में नहीं हाँ। जाना, हम तो बस अपनी फिटनेस के लिए करते हैं जो करते हैं। फिटनेस के लिए करते हैं। और अब देखो, अभी तो हमने देख सही हम सप्लीमेंट की डिस्कशन कर ली। यस, अब तेरे हिसाब से मैंने ये भी बड़े लोगों को बोलते हुए सुना है कि जिम नहीं जाना चाहिए, जिम से क्या होता है, शरीर खराब हो रहा है। सही, ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, मैंने काफी लोगों को बोलते हुए सुना है। मैं वो पार्क में भी कभी बार वॉक करने जाता तो टकर जाते हैं, बोल देते हैं, आसपास के लोग भी बोलते हैं। किसी एक आधे बंदे ने मेरे को देख लिया होगा ना जिम बैग में आते जाते उस जिम से, तो उन्होंने बोला था कि जिम मत जाया करो, जिम से क्या फायदा, अपनी वॉक करो, सैर करो, सैर बेटर है जिम से। तो उसका क्या कहना चाहेगा तू? जो सैर होती है या वॉक होती है वो एक कार्डियो ही होता है।
हाँ, अगर सिर्फ कार्डियो करोगे तो मसल लॉस तो मसल लॉस होगा। अब हम जिम जाएंगे तो उसमें मसल बिल्ड करेंगे, प्लस कार्डियो करेंगे, जिस कार्डियो से फैट लॉस होगा और मसल बिल्ड होगा अगर हम जिम जाएंगे तो। और नेसेसरी नहीं है जिम में ही कार्डियो करो, कहीं पे भी कार्डियो करो। भी कर लो, वॉकिंग कर लो, स्टेयर्स अप डाउन कर लो, अगर आपकी Yes. आपकी नीज आपका साथ दे रही है इस चीज में तो। बाकी मैं कहूंगा कि रनिंग जो आपको बहुत इंटेंस नहीं करनी चाहिए, स्टेयर्स बहुत इंटेंस नहीं चढ़नी चाहिए अप डाउन, क्योंकि उससे क्या होता है एक दिन में नहीं होगी। अगर आप हफ्ते में पूरे हफ्ते भी रनिंग कर रहे हो 5 to 7 मिनट में, तो वो कोई आपको हार्म नहीं करेंगी। अब जैसे मैंने जिम में काफी लोगों को ये बोलते हुए भी सुना है कि रनिंग से नीज डैमेज हो जाती है, वो कुछ एक्सटेंट तक सही है बात, बट अगर तुम दिन में 5-5 घंटे रनिंग कर रहे हो एंड यू कंटिन्यू दिस थिंग फॉर ऐसा तो वीक्स एंड कौन नहीं करता होगा ऐसा। कौन नहीं करता है। तुम 10 से 15 मिनट रनिंग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, अपना करते रहो। यूजुअली इतना टाइम किसी के पास होता भी नहीं है। हाँ, अगर तुम आधा घंटा जैसे ट्रेडमिल करो सपोजिटली, उससे तुम 5-7 मिनट 10-15 मिनट भी मैक्स टू मैक्स रनिंग करो, तो उसका क्या नुकसान है। अब तुम यही कि तुम 4-4 घंटे रनिंग करो, तुम्हारी नीज खत्म हो जाएंगी, फिर तो तुम मत ही करो। तो रनिंग भी इज बेनिफिशियल बट टिल अ पर्टिकुलर एक्सटेंट, और रनिंग से काफी बेटर एक्सरसाइज है। रनिंग इतनी कैलोरीज नहीं बर्न करती। जिम ऐसी चीज है जो बंदा 14-15 की एज से स्टार्ट कर सकता है या उससे पहले भी कर सकता उससे है। पहले कर सकता है, बट उससे पहले ना बंदे में कैपेबिलिटी नहीं होती चीजें समझने की और अंडरस्टैंड करने की। और वो मतलब जब तक वो है एल्डरली, मतलब 70-80s के भी लोग को जिम जाना चाहिए, So, वरना प्रॉब्लम आ जाती So है। there's a message that we want to deliver to all the parents out there. ये मत समझो कि आपके बच्चे की हाइट रुक जाएगी और वो जल्दी जिम जाएगा, क्योंकि हाइट रुकनी होती तो ये सबसे बड़ा मिथ है, हाइट हाँ, रुक क्योंकि जाएगी। हाइट रुकनी होती तो भारी बैग टांगने से ही रुक जाती, हाइट नहीं स्कूल रुकती। के बैग्स ऐसे पीछे हाँ, होते हैं। कभी भी नहीं रुकती। उल्टा होता क्या है, आपके बच्चे की अगर स्ट्रेंथ बचपन से ही मेंटेन रहेगी तो उसके ऑब्वियसली लाइफ स्पैन बढ़ेगा, यस। उसके मसल्स अगर स्ट्रांग रहेंगे तो उसको किसी चीज में दिक्कत नहीं होगी। आपके वैसे भी आजकल की जो सिटीज है, जैसे हम दिल्ली में रहते हैं तो AQI तो पता ही है। AQI तो पता ही है आप लोगों को। और देखो जिम, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जिम जाने से होता क्या है, जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, सपोज आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हो, चेस्ट की कर रहे हो, या यू आर डूइंग एन एक्सरसाइज ऑफ बैक, लेग्स ही कर रहे हो, आप फोर आर्म्स ही कर रहे हो, नेक मसल कर रहे हो, कोई भी मसल आप अगर ट्रेन कर रहे हो अपनी बॉडी का, तो आप उसको जो उसकी डिफॉल्ट स्ट्रेंथ है उससे इंक्रीज करो। करते क्या, आप जिम जाते हो, आप जैसे कोई भी वेट लिफ्ट करते हो, सपोजली आप डेड लिफ्ट मार रहे हो, तो आपके जो बैक के मसल है, सपोजली लैट या लोअर बैक के जो भी मसल है, वो होंगे डैमेज उस प्रोसेस में। अब आप घर जाओगे, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करोगे, प्रॉपर स्लीप लोगे 8 to 9 आवर्स की, तो जब आप उठोगे ना, आपका मसल स्लोली रिकवर होएगा। और हमारी बॉडी क्या करती है, अगर एक बार मसल डैमेज हो गया तो जो उसकी कैपेबिलिटी थी ना, उससे उसको ज्यादा रिपेयर करेगी स्ट्रॉन्गर, ताकि अगली बार वो उतना इजीली डैमेज ना हो। ये हमारी बॉडी अडेप्ट करती है ताकि हम सर्वाइव कर पाए इस वर्ल्ड में। और अगर जिम जाते हो तो ऐसे हमारी बॉडी अडेप्ट करते करते एक ऐसी शेप में आ जाती है जो हम चाहते हैं, हमारी बॉडी बन जाती है, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इसलिए जिम जाना बहुत जरूरी है। अब आप लोग सोचोगे तो बॉडी बिल्डिंग के लिए हो गया, तो बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता, जिम फिट रहने के लिए होता जिम है। एक 70 ईयर का मैन जो रिटायर्ड है उसे भी जाना चाहिए। वो भी जाना चाहिए, उसे भी जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ पार्क में बस राउंड लगाना। पार्क में भी राउंड लगाना बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, बट But स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज सिर्फ ये- इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एज ग्रुप। यस ट्रू। क्योंकि अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, तो सपोजली अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, चलो इमेजिन करो कि आप कभी जिम नहीं गए, आपके मसल्स ओवर टाइम आपके मसल्स खत्म होते हैं, धीरे धीरे मसल लॉस होता है। मसल लॉस होता है आपकी बॉडी में, क्योंकि बॉडी को रियलाइज होता है कि ये तो मसल्स को यूज कर ही नहीं रहा, तो धीरे धीरे मसल लॉस होता रहता है। अगर आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा तो होता नहीं है मोस्टली लोग, अगर होता भी है तो भी आपके मसल धीरे धीरे कम होंगे, क्योंकि बॉडी को रियलाइज होगा कि यार इसका तो कोई काम ही नहीं है। क्योंकि वो मसल को हम हाँ। फोर्स ही नहीं करिए कि वो बाद में रिपेयर हो। हाँ। जैसे हम जिम में ब्रेक करते हैं मसल ताकि वो रिपेयर हो बाद में। आप लैपटॉप पे लगे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जिम जाओ, बहुत हैवी डेडलिफ्ट मारो, बहुत हैवी लाइट वर्कआउट में भी कोई दिक्कत लाइट रहो, ताकि लाइट वेट उठाओ, ताकि हर आप बंदा स्टार्ट तो लाइट वेट से ही करता है, 5 kg का डंबल से ही हर बंदा स्टार्ट करता अगर आपका बॉडी बिल्डिंग गेम है तो आप लाइट वेट से भी जा सकते हो, यू कैन शिफ्ट टू लाइट वेट, देयर इज नो इशू विद दैट। आप लाइट वेट्स लिफ्ट करो, और इसलिए लिफ्ट करो, सबका एम बॉडी बिल्डिंग नहीं होता, आप इसलिए लिफ्ट करो ताकि आपका मसल ओवर टाइम खत्म ना हो। क्योंकि अगर आपका मसल खत्म हो गया तो बुढ़ापे में आप बेड से उठोगे ना, आपकी टांगों में दर्द होगा, क्योंकि आपके जो काफ्स होंगे, आपके जो थाइस पे मसल होंगे, आपके जो ग्लूट्स होंगे, वो आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे। True. आप नीचे अगर आप डेडलिफ्ट नहीं मारते हो या बैक की एक्सरसाइज नहीं लगाते हो, आप झुकोगे एजेड में, जब आप बहुत एज हो जाएगी आपकी, आप सपोज लिए डब्बा नीचे गिरा है, मैं इसको ऐसे गिरा रहा हूँ, अगर मैं इसको उठाने के लिए झुकूंगा, मैं कभी भी जिम नहीं गया, डेडलिफ्ट नहीं मारी, डेडलिफ्ट ही नहीं है, जैसे कुछ लोग नीचे सामान उठा के रखते हैं, तो वो भी एक्सरसाइज होगी इसकी, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी एक्सरसाइज होगी, बट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट। साफ साफ मतलब ये है, अगर आप ऐसे झुक के उठा रहे हो उसको, और नॉट नेसेसरी कि वहां जाना है 30 kg का डंबल है ये करना है, नहीं, नहीं। 5 kg का डंबल इनफ है अगर आप नॉर्मल बंदे हो। हिट द जिम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, नॉट टू शो ऑफ और नॉट टू ईगो लिफ्ट, ठीक है। यस।
अगर आप जैसे उठा रहे हो, आपकी लोअर बैक में पेन हो, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके मसल्स बहुत कम हो चुके हैं और आपने उनको कभी जिंदगी में मेंटेन ही नहीं किया। आपने उनको सिखाया ही नहीं कि सर्वाइवल कैसे करना है, कि मैं कुछ करता भी हूँ। आपकी बॉडी को लगता है कि आप उठते हो, सोते हो, नहाते धोते हो, अपना काम करते हो, थोड़ा घर आ जाते हो। तो उसने मसल्स को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लीमेंट्स की इंपॉर्टेंस हम दोनों ने आपके साथ शेयर कर ही दिया। सब शेयर कर दिया हमने जो हमें पता था। सो अगर आपको लगता है कि वी सेव्ड योर मनी एंड योर हेल्थ, सो तो हमारा इस वीडियो का एम और मोटिव और जो पर्पस है वीडियो को बनाने का वो कंप्लीट होगा और हमारे हिसाब से वीडियो सक्सेसफुल होगी। भले इस पे व्यूज आए ना आए, बट दिस वीडियो इज अ सक्सेस फॉर अस। यस, So that is it for this podcast. Hope you guys enjoyed this. And if you did, make sure to hit a like and subscribe our channel for more upcoming podcasts like this. And we'll meet in the next podcast or next video. Thank you so much for watching, guys. Till the next video, peace out.